स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल वेट लॉस कोच राहुल 19 में। आज हम बात करेंगे बॉडी से टॉक्सिन्स को कैसे निकालना है, यानी जो गंदगी आपने इतने सालों से अपनी बॉडी में जमा कर रखी है उसको बाहर कैसे निकालना है। हमारी बॉडी की 99% बीमारियों की जड़ होती है ये गंदगी। अगर ये बाहर निकल जाएगी तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, स्किन पहले से साफ दिखने लगेगी, पहले से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगोगे। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने का बेस्ट वे। पॉइंट नंबर 1 है व्हाट आर टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी हम खाते हैं उसका आखिर होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाता है जहां पे वो टूटता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे उसके न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद लास्ट में वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जहां से होते हुए उसका वेस्ट बाहर निकल जाता है। अब आपको क्या लगता है हर खाने में ये इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं। जब आप फल खाते हो उसको लगभग 3 घंटे लगते हैं, 1 घंटा आपके स्टमक में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन, 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब कभी भी आप सब्जियां खाते हो उसको लगभग 6 घंटे लगते हैं। अब आपको क्या लगता है जब भी हम अन्न खाते हैं उसको कितना टाइम लगता होगा? जैसे आपकी रोटियां हो गई या ब्रेड हो गया, फिर और कोई भी अन्न हो गया, उसको लगभग 18 घंटे लगते हैं। अब सीधा सीधा हिसाब आप ये लगा लीजिए, जिस भी खाने में पानी कम होता है उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। अब जैसा कि आपने देखा उसको लगभग 18 घंटे लगते हैं अन्न को डाइजेस्ट होने में। अब हम में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन में 3-3, 4-4 बार सिर्फ अन्न ही खा रहे होते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हमें घी से भरे पराठे चाहिए, उसके बाद लंच में चपाती चाहिए दोबारा, उसके बाद डिनर में फिर चपाती खा लेते हैं। अब पहले का खाना तो बाहर निकला नहीं है और दूसरा आप ऊपर से डाले जा रहे हैं। अब जब वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो उस खाने का होगा क्या? वो आपके अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और कुछ टाइम बाद उसमें कीड़े बन जाते हैं, कुछ कीटाणु पैदा हो जाते हैं। आपने पेट में कीड़े मिलने वाली न्यूज तो सुनी होगी। अब उन लोगों ने कीड़े तो खाए नहीं होंगे, वो कीड़े उनके पेट में जो पड़ा हुआ खाना होता सड़ा हुआ उसमें ही पैदा हो जाते हैं। खासकर प्रोसेस्ड फूड, जो भी खाना हमें डायरेक्ट मदर नेचर से खाने को नहीं मिला है उसको खाने के लिए बॉडी में बहुत ही ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कि आपकी पेस्ट्रीज, समोसे, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर एटसेट्रा, चिप्स, बिस्कुट, ये जितनी भी चीजें होती है प्रोसेस्ड, इनको डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके कोशिश करें रॉ फूड खाएं, नेचुरल। अब जब तक पुरानी गंदगी हमारी बॉडी से निकलेगी नहीं तो नया खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? अब हमारे इंटेस्टाइन में जो भी पड़ा होता है इंटेस्टाइन उसी को एब्जॉर्ब करेगी। अब चाहे वहां पे गंदगी ही क्यों ना हो, वो गंदगी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है। अब वो ब्लड हमारे जिस जिस बॉडी पार्ट में जाएगा उसी बॉडी पार्ट के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है, उसी को हम बीमारी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तो उसको हम एक्ने या एक्जिमा कह देते हैं। अगर ये गंदगी हमारे एयरवेज में जम जाती है तो उसी को हम एस्थमा कह देते हैं। अगर ये गंदगी हमारे ब्लड को थिक कर देती है और उसको पंप करने के लिए ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अगर ये गंदगी हमारे इंटेस्टाइन में जम जाती है तो उसी को हम कब्ज कह देते हैं, जो कि सारी बीमारियों की जड़ होती है। इसी तरह अगर ये गंदगी हमारे किडनी या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन बन के जम जाती है तो उसी को हम पथरी कह देते हैं। अगर ये गंदगी हमारे ब्लड पाइप यानी आर्टरीज में जम जाती है तो उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं। इसी तरह अगर आपको वजन कम करना है तो बॉडी से इस गंदगी को निकालना होगा। बेशक आपको अभी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लंबे समय में ये छोटी सी गंदगी बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर या फिर ट्यूमर। तो जब आप अपनी बॉडी से सारी गंदगी बाहर निकाल दोगे तो आपकी सारी बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी, क्योंकि जब आपकी बॉडी के सारे फंक्शन ठीक काम कर रहे होंगे तो कोई भी बीमारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो कि डीजल से चलती है, अगर आप उसमें पेट्रोल डाल दोगे क्या वो चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह हमारी बॉडी है, वो बनी तो इसके लिए है और डाल हम इसमें ये रहे हैं। तो आपको जो आपकी बॉडी है वो एक गाड़ी की तरह है, उसमें से पहले आपको पेट्रोल निकालना होगा और डीजल डालना होगा, तभी वो ठीक से काम कर पाएगी। पॉइंट नंबर 2 है बॉडी डिटॉक्स। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है आपको पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे विंडो चूज करनी है, उसी विंडो में आपको खाना है। बाकी के 16 घंटे आपको कुछ भी नहीं खाना है। अब जो आपकी बीमारी को ठीक करेगी, आपकी बॉडी गंदगी को निकालेगी, वो आपकी बॉडी में खुद की हीलिंग पावर होगी। यस, हीलिंग पावर। आपकी टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर,
अर्थराइटिस या फिर बॉडी में पड़ी हुई गंदगी या फिर मोटापा हो, आपकी बॉडी से मोटापा को वो बिल्कुल कम कर देगी। इसके लिए कोई डॉक्टर की दवाई या फिर कैप्सूल नहीं होगा। डॉक्टर की दवाई आपको कभी भी जड़ से बीमारियों को अलग नहीं कर सकती है। डॉक्टर की दवाई आपका सिर्फ ध्यान हटा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। डॉक्टर की दवाई आप जब तक खाते रहोगे तब तक आप ठीक रहोगे, जैसे ही छोड़ोगे आपकी बीमारी दोबारा बढ़ जाएगी। आपकी बीमारियों को जड़ से सिर्फ आपकी हीलिंग पावर ही खत्म कर सकती है। और इसका हमारे पास सॉलिड प्रूफ भी है। जब कभी भी आपकी कोई हड्डी टूटती है तो क्या उसके लिए कोई दवाई होती है? नहीं, उस पर हम सिर्फ प्लास्टर चढ़ा देते हैं ताकि उस पर कोई और मूवमेंट ना हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ हीलिंग का काम हो। और उस प्लास्टर में कोई दवाई तो होती नहीं है। जो दवाई है उसको ठीक करती है वो आपकी खुद की बॉडी की हीलिंग पावर होती है। जब वो इतनी बड़ी हड्डी को जोड़ सकती है, क्या वो आपकी किडनी में पड़ी हुई पथरी को नहीं तोड़ सकती? क्या वो आपको अर्थराइटिस को दूर नहीं कर सकती? क्या वो आपके डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकती? क्या वो आपकी बॉडी में पड़ी गंदगी या फिर वजन को कम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हीलिंग पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है। हीलिंग पावर को ये नहीं पता होता कि बीमारी छोटी है या बड़ी है, बीमारी का नाम क्या है। उसको सिर्फ ये पता है बॉडी में कोई बीमारी है और उसको सही करना है। अब हम देखते हैं हीलिंग पावर काम कैसे करती है। हीलिंग पावर सिर्फ तभी काम करती है जब आपकी बॉडी में कुछ भी डाइजेशन करने को ना हो, यानी कि बॉडी सिर्फ एक ही काम पे कंसंट्रेट कर सकती है। या तो आपकी बॉडी में डाइजेशन कर सकती है या फिर आपकी बॉडी को हील कर सकती है। हम बॉडी को हील करने का मौका ही नहीं देते हैं। हम उसको पूरा दिन कुछ ना कुछ खा खा के उसको डिस्टर्ब करते रखते हैं और उसको बिजी रखते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में ही। हम जैसे ही कुछ खाते हैं हीलिंग पावर बंद हो जाती है और हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हम सबको ये पता होगा कि हम कितना टाइम देते हैं अपनी हीलिंग पावर को काम करने के लिए। हम सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में हमने टोस्ट या सैंडविच खा लिया, उसके बाद हमने लंच में चपाती खा ली, 2-3 घंटे बाद हमने फिर कुछ स्नैक में खा लिया, 2-3 घंटे बाद हमने फिर डिनर कर लिया। मतलब कुछ ना कुछ पूरा दिन खा के हम उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं और हीलिंग को हम मौका ही नहीं दे पाते हैं। हीलिंग पावर को मौका ही नहीं मिलता है कि वो पुरानी गंदगी को बाहर निकाले। उल्टा हम उस पर नई नई गंदगी भरते रहते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी पुरानी गंदगी बाहर निकले तो आपको 24 घंटे में से 16 घंटे आपको हीलिंग पावर को देने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने रात को 8 बजे अपना डिनर कर लिया, उसके बाद अगले दिन आपको 12 बजे तक ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे आपका डाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाए और आपकी हीलिंग पावर बंद हो जाए। हाँ, आप 12 बजे से ऐसा कुछ खा सकते हैं जिसमें कैलोरीज ना हो। फॉर एग्जाम्पल नारियल पानी, वेजिटेबल जूस, ब्लैक कॉफी या फिर नॉर्मल पानी। अब ये रूटीन आपको सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 16 घंटे में से ज्यादातर टाइम तो आप सोने में बिता दोगे। उसके बाद उठकर फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, कम से कम 1-1.5 घंटा, नहाना धोना, आपके 16 घंटे इजीली बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये रूटीन आपको एबनॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि आपने शायद फास्टिंग रूटीन अपने घर में देखा ही ना हो, लेकिन पहले ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि पहले इतना खाना नहीं था कि हम दिन भर खाते रहे। पहले हमें डेली खाना अरेंज करना पड़ता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था तो फास्टिंग भी करनी पड़ती थी। अब हमारे पास खाना है इतना, फिर भी हम डेली ऐसे खाते रहते हैं जैसे हमें कल खाना मिलेगा ही नहीं। हाँ, और ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप 16 घंटे अपने पूरे दिन में से कौन से चूज करते हो फास्टिंग के लिए। हो सकता है सुबह 12 बजे तक आपके लिए भूखा रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रात को 6 बजे आखिरी मील लेना थोड़ा आसान है आपके लिए। तो उस हिसाब से अगर आप 6 बजे अपना आखिरी मील लेते हैं तो अगले दिन सुबह 10 बजे आप अपनी सॉलिड मील ले सकते हैं। या फिर आपको 16 घंटे ज्यादा लंबे लग रहे हैं तो आप 14 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आपको रात को कुछ हल्का ही खाना है। मान लीजिए आपने 8 बजे डिनर किया, आपको कुछ ऐसा खाना है कि 5-6 घंटे में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए और 2 बजे से आपकी हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाए। 2 बजे से अगर आपकी हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाती है तो डेली आप 10 घंटे हीलिंग पावर को काम करने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डेली की 10 घंटे आप अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। इन 10 घंटों में आपकी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करेगी, स्किन से डेड सेल्स को खत्म करेगी, एयरवेज से म्यूकस को साफ करेगी, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकालेगी, आर्टरी से, इंटेस्टाइन से गंदगी को बाहर निकालेगी, आपकी जो स्टोन्स है उसको खत्म करेगी। इन 10 घंटों के दौरान आपकी बॉडी में हीलिंग पावर आपकी बॉडी में कोने कोने में जाकर हर बीमारी को खत्म कर देगी और एक्स्ट्रा फैट को भी खत्म कर देगी। इन 10 घंटों के दौरान आपकी बॉडी कोने कोने में जाकर उस गंदगी को यूरिन, स्टूल और पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। और फास्टिंग के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है।
हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं कि हर तरह की टाइप 2 डायबिटीज और उससे होने वाली दिक्कतों को दूर कर रहे हैं उपवास से। ये कैलोरीज कम करने से बहुत अलग है। उपवास 6 गुना बेहतर है इस खतरनाक चर्बी से मुक्ति पाने के लिए। सबसे पहला जो मुझे फर्क दिखा वो है वजन का कम होना। मैंने 7 दिनों में 9 किलो वजन कम किया है। मैंने 18 किलो वजन कम किया और वापस कभी नहीं बढ़ा। मैंने करीब 40 किलो वजन कम किया है और अभी भी कर रही हूँ। असल में पहले से ज्यादा कसरत कर सकते हैं। मैं हमेशा खाली पेट कसरत करता हूँ उपवास के दौरान। मैं एक दिन में 210 यूनिट इंसुलिन लिया करती थी और अब वो सारी छूट गई है। उपवास ने मेरी जान बचा ली। ये दवाई से भी अच्छा है। मैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा ले रही थी और वो 2 हफ्ते बाद आई और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और अब मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 साल से मैं हूँ कैंसर फ्री। एक्चुअली हर धर्म हमें फास्टिंग करना सिखाता है, चाहे वो हिंदुओं का एकादशी हो या मुस्लिमों का रोजा या फिर क्रिश्चियंस का गुड फ्राइडे हो। और ये रीति रिवाज बहुत सालों से चले आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले के लोगों को हमसे ज्यादा नॉलेज थी, जब ना कोई इंटरनेट था और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो इंटरनेट का सही उपयोग करिए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएं।